सबसे शक्तिशाली हस्त मुद्राएं जिसे केवल 1% लोग ही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें इस दुनिया की केवल 1% लोग ही जानते हैं। क्या कभी आपने इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को बात करते ये स्पीच देते देखा है? अगर नहीं, तो आप इन तस्वीरें में देख सकते हैं। क्या आपको इन सब में कुछ विशेष सामान्य दिखाई दी? अगर आप गौर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एलान मस्क से लेकर रोनाल्डो तक बड़े से बड़े दिग्गज जब भी अपना इंटरव्यू या स्पीच देते हैं, तो वो अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन मुद्राओं में जिनका इस्तेमाल विदेश में बहुत समय से किया जा रहा है? लेकिन जहां का ये रहस्य है, वहीं के लोग इस बड़े में अनजान हैं। दोस्तों, बटर लाइफ का उद्देश्य आपके जीवन को इस दुनिया में छुपी रहस्यों से बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। शुरू करते हैं भारतीय इतिहास में छुपी हस्त मुद्राओं का रहस्य। हाथों के विशेष मुद्राओं को आप अंग्रेजी में हिंट गेचर्स कहते हैं, और बेशक एक बार इनके सीक्रेट्स को जानने के बाद आप भी बात करते समय इन हैंड गेचर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बात है आज से हजारों साल पहले की। हमेशा की तरह बुद्ध एक विशेष प्रकार की मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की अवस्था में ली थी। कुछ घंटे बाद जब बुद्ध ध्यान की अवस्था से बाहर आए, तो एक शिष्य ने उनके हाथ की विशेष मुद्रा पर प्रश्न किया। शिष्य को गुरुकुल में आए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसीलिए उसे बुद्ध के विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने उसे प्यार शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, शिष्य, आज मैं तुम्हें इस संसार के बोर्ड से प्राचीन रहस्य के बड़े में बताता हूं। हस्त मुद्राओं का ये रहस्य आज भी बहुत विशेष है, क्योंकि इसी रहस्य में इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य छुपा है। शिष्य ने उत्सुकतावश फिर से पूछा, कैसे गुरुजी? बुद्ध ने शिष्य का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर वो समझने लगी कि कैसे इन हाथों की विशेष मुद्राओं हमारे जीवन को निडर, भयमुक्त, दीर्घायु और शक्तिशाली बनती है। तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, और इन 5 उंगलियां में इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश है। हर उंगली में अलग तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी व्यू को मध्यम, अंतरिक्ष को अनामिका धरती जलदा और अंत में कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब हम इन 5 उंगलियां को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ने हैं, तो हम इन 5 तत्वों से बने शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुड़े हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, और इनका हमारी सफलता में अभिन्न योगदान होता है। ये मुड़े हमारे शरीर, मां और आत्मा को संतुलन मिलकर हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती हैं। शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे पूरे ध्यान से सुना। अपने हाथों की दोनों अंगूठे को भीतर की और तथा तर्जनी उंगलियां को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी उंगलियां को मोड़ लो। इस हस्त मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इसी मुद्रा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं, तो ये हमारे मां और आत्मा के भीतर और बाहर की जागरूकता को बढ़ता है। इसी मुद्रा का प्रयोग मैं भी करता, क्योंकि हमारी मस्तिष्क को भी हर प्रकार को तनाव और अनावश्यक विचारों से ये मुद्रा दूर रखती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से ये हमें हर प्रकार के डर, चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकलते हैं और हमारी भीतर आत्मविश्वास और जागृति पैदा करती है। ये हमारे निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आई है। यही कारण है कि इस मुद्रा को न मैं बल्कि इस संसार के सबसे सफलतम लोग भी बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है और हमारा ध्यान हमारी विषय पर केंद्रीय रहता है। उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा को शक्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है।
क्योंकि इस मुद्रा में बात करते समय आए नए आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सच बोल रहा है। शिष्य चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे ऐसा गा रहा था मानो स्वयं ईश्वर उसे इन हस्त मुद्राओं के विषय में बता रहे हैं। गुरु ने बताना जारी रखा और कहा, शिष्य, उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा तुम्हें ज्ञान के सबसे ऊंचे स्टार तक ले जाएगी, क्योंकि इस मुद्रा में हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत और संतुलित रहते हैं। अब गुरु ने अगली हस्त मुद्रा के विषय में बताते हुए कहा, तुम जानते हो शिष्य, नमस्कार की मुद्रा में जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो उसे हस्त मुद्रा में भी एक रहस्य है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय वेस्टिस के पास लो और फिर केवल 5 उंगलियां को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपनी उंगलियां पर हल्का सा दबाव महसूस करो और 3 बार गहरी सांसें लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हाकिम मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिम हिसाई की एक महान देवता के नाम पर है। संस्कृत में हाकिम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। ये मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियां को परस्पर मिलकर हाकिमी मुद्रा में लेटो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। इस मुद्रा से हमारा मोह तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। शिष्य बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वो तुरंत इस मुद्रा को प्रयोग करने लगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, शाबाश शिष्य, अब इसी मुद्रा में बैठकर अन्य मुद्राओं में छिपे रहस्य को समझो। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, जी गुरुजी। बुद्ध ने आगे ध्यान मुद्रा के विषय में बताया। शिष्य, तुमने अक्सर कई साधुओं ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। वो जी हस्त मुद्रा का उपयोग करते हैं। उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिम हमारा दायां हाथ बैन हाथ की ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठो और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में ले आओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। शिष्य, ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगूठी एक दूसरे से मिले होते हैं, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। वही बाकी सादी उंगलियां जो बाकी तत्वों को दर्शाती हैं, वो विश्राम में रहती हैं। इस मुद्रा की असली लाभ है। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही ये तुम्हारी मन की शांति को भी बढ़ाएगी। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले अवश्य विचारों को रोकने में ये हस्त मुद्रा 100% लाभ है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। हिंदू धर्म में कुबेर धन की देवता के रूप में पूज जाते हैं। इस मुद्रा में तुम अपने अंगूठे को अपनी मध्य और तर्जनी उंगली से चिपका दो। ध्यान रहे, उंगलियां को कुछ इस तरह रखो जिससे तुम्हारी उंगलियां में हल्का सा दबाव बने। कुबेर मुद्रा का लगातार 15 दिन अभ्यास करने से तुम्हें जीवन में अनंत चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। ये मुद्रा तुम्हारे रक्त संचार को ठीक करेगी और रक्त प्रवाह को हृदय में बढ़कर शरीर के हर अंग तक पहुंचाएगी। ये हस्त मुद्रा तुम्हारी स्मरण शक्ति में वृद्धि करेगी और रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में बेहतर होने से बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि होगी। इस मुद्रा से तुम्हारा मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहेगा और तुम्हें अपनी सफलता हसमें मापनी में चाहे जितनी चुनौतियां नजर तुम्हें उन्हें जीतने का मार्ग साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये मुद्रा तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित कर देगा। शिष्य, इन सभी हस्त मुद्राओं में एक और विशेष हस्त मुद्रा है जिसका इस्तेमाल ज्ञान प्रताप के लिए किया जाता है। इसे चीन ज्ञान मुद्रा कहते हैं। संस्कृत में
जिनका अर्थ है चेतन। तुमने देखा होगा कई बार हम सब और अन्य बहुत से लोग भी इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें साधना से ज्ञान प्रताप करनी होती है। योग में भी हम अक्सर इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, सिनेटर्स, क्योंकि यह मुद्रा ज्ञान प्रताप का मार्ग प्रशांत करती है। यह मुद्रा हमारी चेतन को जागृत करती है, जिससे हमारे ज्ञान के नए मार्ग खुलती हैं। हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया मिलता है। इस मुद्रा में अपने अंगूठे इतने हल्के दबाव में मिलने चाहिए जितने कि तुम एक कागज पकाने के लिए करते हो। जैसा कि नाम से ही पता चला है, जिन ज्ञान जिसमें चिन्ह यानी चेतन और ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि ये हमारे व्यू और अग्नि तत्व को एक साथ मिला देती है, जो हमारे चेतन मस्तिष्क को जागृत करती है। अगली मुद्रा है से मुद्रा। इस मुद्रा में अपने एक हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक ले जाएं और दूसरे हाथ की सभी कर उंगलियां को अपने अंगूठे पर रख दें, ठीक इसी तरह जैसा कि तुम इस चित्र में देख सकते हो। अब जब भी सांस भीतर लो, अपने हाथों की उंगलियां को खोल ले जो, और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, अपने हाथों की उंगलियां को बंद करते जो। इस मुद्रा में लगातार 15 मिनट बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलो तो ना करो तुम्हारे अंदर से सरदर्द, चिंता, तनाव, अवसाद सब बाहर निकाल रहे हैं। ये मुद्रा तुम्हारी भीतर मौजूद चुंबकीय शक्तियों को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। अगली मुद्रा भी बहुत ही खास है शिष्य। ये मुद्रा तुम्हारी जीवन में नए अवसर के मार्ग खोलना में सहायता करती है। तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार राहत है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथ के पास लाकर अपनी सभी उंगलियां में परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारी जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। ध्यान के समय ये मुद्रा अपने से तुम्हारा मां अपने शरीर के केंद्र पर ध्यान केंद्रित रखना है। इसका अर्थ है कि ये मुद्रा 7 में से एक चक्र अनाहट जो तुम्हारे हृदय के पास मौजूद है, मिनिमाइज्ड करती है, जिसे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, समरसता आई है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी कर ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को अपने पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाओ और उल्टी दिशा में बाल लगाकर अपनी बाजू को खींचे। ऐसा करने से ना केवल तुम्हारे बाजू मजबूत होंगे, बल्कि तुम्हारी उपापचय क्षमता भी बढ़ेगी, जिसे तुम्हें कभी भी मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मुद्रा तुम्हारी कंधों और गार्डन के दर्द में भी राहत पहुंचाएगी। दोस्तों, गुरु ने वैज्ञानिक दृष्टि से भी शिष्य को इन हस्त मुद्राओं में छुपी रहस्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे हाथों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नो रिसेप्टर पेश आते हैं, जो हमारे दिमाग को संकेत भेजना के लिए एक विशेष मध्य का काम करते हैं। न्यूरो या तांत्रिक तंत्र के जारी या हमारे दिमाग में सिग्नल्स पहुंचने हैं। ये सभी हस्त मुद्रा हजारों वर्षों की तपस्या के बाद तैयार की गई थी, जो वैज्ञानिक परिदृश्य में खड़ी उतरती है। इनके जारी हम अपने मन मस्तिष्क में एक सशक्त संकेत भेजते हैं, जिसे हमारा मस्तिष्क एक नए इंटेलिजेंट लेवल को प्राप्त करता है। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारे मन में एक नई चेतन का बिंदु काम का है। बुद्ध के ज्ञान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ज्ञान प्रकार शिष्य संतुष्ट हुआ और उनका धन्यवाद कर अलग-अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इनमें छुपी रहस्यों से अपने जीवन में प्रकाश की नई किरण लोगे। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। नमस्कार।